नमस्कार। कभी सोचा है कि कैसे कोई एक छोटी सी चीज, एक मामूली सा आइडिया हमारी पूरी दुनिया को पलट कर रख सकता है। आज हम एक ऐसे ही मटेरियल की कहानी में उतरने वाले हैं, एक ऐसा मटेरियल जिसमें हमारा भविष्य लिखने की ताकत है। अच्छा, जरा सोचिए, क्या सच में एक धागा, हाँ बस एक मामूली सा धागा, हमें दूसरे ग्रहों तक, सितारों तक ले जा सकता है? सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगती है ना? पर इसका जवाब हमारी आज की कहानी में ही छिपा है। और उस धागे का नाम है कार्बन फाइबर। आपने हाल ही में सुना होगा, स्पेसएक्स ने अपना अब तक का सबसे बड़ा फ्यूल टैंक जब दुनिया के सामने रखा तो सब बस देखते रह गए थे। और पता है वो किस चीज से बना था? जी हां, इसी कार्बन फाइबर से। यही है वो धागा जो हमारे भविष्य के दरवाजे खोलने वाला। तो चलिए फिर देर किस बात की, गोता लगाते हैं इस कमाल के मटेरियल की दुनिया में और देखते हैं कि आखिर क्यों हर कोई इसे भविष्य का मटेरियल कह रहा है। देखिए, खुद एलन मस्क का कहना है कि इतने बड़े स्पेसशिप बनाने के सफर में सबसे मुश्किल काम, सबसे बड़ी चुनौती कंपोजिट मटेरियल से क्रायो टैंक बनाना है। अब ये क्रायो टैंक क्या चीज़ है? ये वो टैंक है जिसमें बेहद ठंडे, मतलब सुपर कूल्ड फ्यूल को रखा जाता है, और इसे बनाना वाकई इंजीनियरिंग के सबसे मुश्किल कामों में से एक माना जाता है। इसे ना एक बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। मान लीजिए आपको एक बहुत भारी बैग लेकर पहाड़ पर चढ़ना है। जाहिर है, जितना भारी बैग होगा उतनी ही ज्यादा ताकत लगेगी। स्पेसशिप का भी बिल्कुल यही हिसाब है। बड़ा स्पेसशिप तो उसमें ज्यादा फ्यूल लगेगा, ज्यादा फ्यूल तो उसके लिए और बड़ा टैंक चाहिए, और बड़ा टैंक मतलब और ज्यादा वजन, और यही बढ़ता हुआ वजन उसे धरती की ग्रेविटी से बाहर ही नहीं निकलने देता। कार्बन फाइबर बस इसी वजन को कम करने का जादू है। लेकिन ठहरिए, कहानी में एक बहुत ही मजेदार मोड़ है। ये जो भविष्य का मटेरियल है ना, इसकी जड़ें असल में हमारे अतीत में हैं, बहुत पुरानी है। तो चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं। इसकी कहानी शुरू होती है 1879 में थॉमस एडिसन के उस पहले लाइट बल्ब से। उस बल्ब के अंदर जो फिलामेंट था ना, वो जले हुए बांस के रेशे से बना था, सोचिए। लेकिन असली क्रांति आई 1959 में जापान में। वहां डॉक्टर अकियो शिंदो ने पान नाम के केमिकल का इस्तेमाल करके वो कार्बन फाइबर बनाया जिसे हम आज जानते हैं। और इसको बनाने का तरीका भी ना किसी जादूगरी से कम नहीं है। सबसे पहले वो पैन के लंबे लंबे धागे लेते हैं, फिर उन्हें एक भट्टी में करीब 250 डिग्री पर पकाया जाता है ताकि वो स्टेबल हो जाएं। इसके बाद उन्हें बिना ऑक्सीजन के 1000 डिग्री से भी ज्यादा पर गर्म किया जाता है। और इस पूरी आग की परीक्षा से गुजरने के बाद जो चीज बाहर निकलती है वो होता है एकदम शुद्ध, कसकर बंधे हुए कार्बन एटम्स का एक धागा। लेकिन हर हीरो की तरह इस हीरो की भी एक कमजोरी है, और कमाल की बात यह है कि इसकी ताकत और कमजोरी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। चलिए इसकी इस अनोखी पहेली को समझते हैं। एक किस्सा सुनाता हूं। मैक्लारेन, जो फॉर्मूला 1 कारें बनाती है, वहां का एक टॉप इंजीनियर, उसने कार्बन फाइबर का एक टुकड़ा लिया और उसे चुटकी में तोड़ दिया। सब हैरान कि भाई ये इतनी कमजोर चीज रेस कार में कैसे इस्तेमाल होगी। पर क्या वो इंजीनियर सही था? नहीं, कहानी में एक बहुत बड़ा राज छुपा था। सच तो ये है कि कार्बन फाइबर का एक अकेला रेशा हमारे बाल से भी कई गुना ज्यादा पतला होता है। मतलब इतना पतला कि अकेला तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन जब ऐसे हजारों लाखों रेशे एक साथ आ जाते हैं ना, तब होता है असली कमाल। और ये साथ कैसे आते हैं? एक कंपोजिट मटेरियल बनकर। अब ये क्या है? इसे ऐसे समझिए कि कार्बन के जो मजबूत धागे हैं वो हैं इस मटेरियल की मांसपेशियां, उसकी असली ताकत। और इन धागों को एक साथ चिपकाकर रखने वाला जो प्लास्टिक रेजिन होता है वो है गोंद। और बस यही वो राज था जिसे वो मैक्लारेन का इंजीनियर समझ नहीं पाया था। उसने उस टुकड़े को गलत दिशा से तोड़ा था। देखिए, अगर रेशों की सीध में जोर लगाया जाए तो ये मटेरियल स्टील से भी ज्यादा मजबूत है। लेकिन अगर रेशों के आर पार जोर लगाया जाए तो वो मजबूत फाइबर नहीं, बल्कि सिर्फ वो कमजोर गोंद टूटता है। तो सवाल ये उठता है कि इंजीनियरों ने इस दो मुहे मटेरियल को काबू में कैसे किया? यहीं पर असली इंजीनियरिंग की कारीगरी देखने को मिलती है। उन्होंने एक बहुत ही शानदार तरीका निकाला। वो क्या करते हैं? इन रेशों की परतें एक दूसरे के ऊपर बिछाते हैं। एक परत सीधी तो दूसरी आड़ी, फिर एक तिरछी, बिल्कुल वैसे ही जैसे सैंडविच बनाते हैं। या फिर वो इन धागों को एक कपड़े की तरह बुन देते हैं। और इसका नतीजा, हर दिशा से बेजोड़ ताकत। इसका एक जबरदस्त उदाहरण है फॉर्मूला 1 रेस कार। कार का जो अगला हिस्सा होता है ना, उसे जानबूझकर ऐसा डिजाइन किया जाता है कि अगर टक्कर हो तो वो लाखों छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि बिखरते हुए वो टक्कर की सारी एनर्जी सोख लेता है और ड्राइवर तक पहुंचने ही नहीं देता।
मतलब यहां पर मटेरियल की कमजोरी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। कमाल है ना? या फिर बोइंग के ड्रीम लाइनर हवाई जहाज को ले लीजिए। वहां एक बहुत बड़ा रोबोट, बिल्कुल एक मकड़ी की तरह, परत दर परत, लेयर बाय लेयर, गोंद में डूबे कार्बन फाइबर को लपेटकर पूरे जहाज का ढांचा तैयार कर देता है। ये आज के दौर की इंजीनियरिंग का एक जीता जागता सबूत है। तो चलिए घूम फिर कर वापस अपने पहले सवाल पर आते हैं कि ये सारा विज्ञान, ये सारी इंजीनियरिंग हमें इंसानियत के अगले बड़े कदम की ओर कैसे ले जा रही है। जब बोइंग ने अपने बनाए कार्बन फाइबर टैंक की तुलना पुराने पारंपरिक एल्यूमिनियम टैंक से की, तो नतीजा जानते हैं क्या निकला? वजन में पूरे 40% की कमी। 40%! स्पेस की दुनिया में ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, ये एक बहुत बड़ी छलांग है। और वजन में यही जो 40% की कमी है ना, यही वो चाबी है जो हमारे लिए मंगल और उससे भी आगे जाने के दरवाजे खोलेगी। इसका सीधा सा मतलब है कम फ्यूल में ज्यादा लंबा सफर। यानी हमारे जो सपने हैं वो अब हकीकत के और भी ज्यादा करीब आ गए हैं। तो अगली बार जब कोई लाइट बल्ब देखें तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा कि कैसे एक बल्ब के मामूली से फिलामेंट ने हमें रॉकेट तक का रास्ता दिखा दिया। और ये भी सोचिएगा कि आज हमारे आसपास जो साधारण सी चीजें पड़ी हैं वो आने वाले कल में क्या क्या कमाल कर सकती हैं। बस इसी सवाल के साथ आज की ये कहानी यहीं खत्म करते हैं। ऐसे या वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें या वीडियो को लाइक या शेयर करके अपना सपोर्ट शो करें। थैंक यू।